इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लेम द टीडीएस रिफंड ऑनलाइन। जी हाँ, कैसे टीडीएस का रिफंड होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा आप लोगों को लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। प्लस किन सिचुएशन के अंदर टीडीएस का रिफंड यहाँ पे पॉसिबल होता है, किन सिचुएशन में नहीं होता है, कैसे आपको चेक करना है कितना आपका टीडीएस का रिफंड होने वाला है पहले से, कैसे आपको एस्टिमेट लगाना है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करवाना है तो उसकी लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गाइस टीडीएस आखिर होता है क्या है। तो ये देखिए एक एडवांस टैक्स की तरह होता है। जब भी कोई आपको पेमेंट करता है तो उसमें से एक टीडीएस का अमाउंट काट लेता है और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। एग्जांपल के लिए जब आपको सैलरी मिलती है और 5 लाख के ऊपर का अगर आपका अमाउंट है सैलरी का, तब आपका एम्प्लॉयर टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को यहाँ पे जमा करा देता है। इसके बाद में एफडी की बात करूँ तो अगर आपकी एफडी से जो है 40,000 रुपये से ज्यादा का इंटरेस्ट होता है तो बैंक सिंपली आपका टीडीएस काट करके जमा करा देता है। डिविडेंड की बात करूँ तो 5,000 की लिमिट होती है। ऐसे अगर मैं कैश विड्रॉल की बात करूं, बैंक से 20 लाख से ज्यादा विड्रॉल करोगे तो उस केस में भी आपका टीडीएस वगैरह कटता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी वगैरह भी परचेज करते हो, 10 लाख के ऊपर की वैल्यू वगैरह होती है गाड़ी वगैरह की, तो यहाँ पे 1% का आपका टीडीएस कटता है। अगर आप फैंटेसी गेम वगैरह भी खेलते हो आजकल, तब भी उसके ऊपर भी यहाँ पे टीडीएस लगता है। तो काफी सारी सिचुएशन के ऊपर यहाँ पे आपका टीडीएस काटा जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको चेक कैसे करना है कि कितना मेरा टीडीएस कटा है, क्या सच में जिसने मेरा टीडीएस काटा है क्या उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कराया कि नहीं कराया, ये कैसे वेरीफाई करना। तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको इनकम टैक्स की इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो अपना पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एक पासवर्ड सेट कर लो। इसके ऊपर लॉगिन करने के बाद में पहला काम क्या करना है, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको जो एग्री करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली आपका असेसमेंट ईयर पूछेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी राइट नाउ हमारा 23 और 24 चल रहा है। ये असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की अगर मैं बात करूं तो उसका असेसमेंट ईयर यहाँ पे 23 और 24 होगा। व्यू एज गाइस आपको सिंपली एचटीएमएल करना है और व्यू एंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पैन कार्ड के केस में जिस कंपनी ने जितना भी आपको पेमेंट किया था और उसके केस में जितना भी टीडीएस करा था उसकी पूरी आपको यहाँ पे समरी मिल जाने वाली है। आपको यहाँ पे जो है कंपनी का नाम दिखाई देगा, प्लस उस कंपनी ने आपको कितना पेमेंट कर रखा है और आपका कितना टीडीएस कटा है, ये सारी जानकारी आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ जो है आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको यहाँ पे सेव भी रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे कई बार ये होता है कि आपको अपना टीडीएस यहाँ पे अपडेटेड नहीं मिलता, तो उस केस में बताना चाहूंगा 31 मई तक आपको हमेशा हर साल यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि टीडीएस रिटर्न की ये लास्ट डेट होती है। उसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो आपका टीडीएस प्रॉपरली यहाँ पे पोर्टल के ऊपर 26AS के अंदर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा गाइस आपको जो दूसरा काम करना है, आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे मिलेगा आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको एएस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा टीआईएस, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे सिंपली आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी इनकम है, जिसके ऊपर चाहे टीडीएस कटा हो नहीं कटा हो, ये सारी जानकारी आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि टीडीएस का रिफंड यहाँ पे कब पॉसिबल है, तो उसका एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे कम रहती है और टीडीएस यहाँ पे अमाउंट ज्यादा रहता है तो सिंपली यहाँ पे गवर्नमेंट आपको वापस अपना पैसा यहाँ पे क्लेम करने को देती है, यानी वापस आपको अपना पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है तो उसके केस में आपका जो भी टीडीएस होगा वो यहाँ पे टैक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है। तो पहली चीज क्या करनी है, पहले आपको अपने बैंक को प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा अगर टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाकर सिंपली आपको माई बैंक अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना एक बैंक अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल के इस तरह का वैलिडेट और ईवीसी एनेबल करवा सकते हो, ताकि अगर रिफंड अगर आपको मिलता है तो सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को टीडीएस का यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है। तो गाइस इसके लिए मैं सिंपली आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये हमारा सिंपली इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है। यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, नीचे नीचे जाना है। तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स और टीडीएस रिफ्लेक्टेड अंडर 26AS का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना टीडीएस रिफंड टोटल अमाउंट डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना 26AS चेक करेंगे, उसमें टोटल जितना भी टीडीएस का अमाउंट आ रहा है सबको यहाँ पे ऐड कर लीजिए और वो पूरा अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 50,000 रुपए का आपका टीडीएस का यहाँ पे जो कटा हुआ है, तो 50,000 रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स मिलने वाले हैं और सभी कॉलम्स के आगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए अगर आपका बैंक से यहाँ पे इंटरेस्ट था जिसके अगेंस्ट में आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो जिस इनकम के अगेंस्ट में आपका टीडीएस कटा हुआ है वो इनकम आपको डालनी है। मान लीजिए आपकी एफडी थी, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा था। मान लीजिए 4.5 लाख रुपए का आपको बैंक ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे आप 4.5 लाख रुपए लिख देंगे। ऐसे गाइस अगर आपने एनएससी करा रखी है, कोई अदर इनकम है आपकी,
होगी, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे इनकम डालनी है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी वाला कॉलम मिल जाएगा, जितनी आपकी टोटल सैलरी की इनकम है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। गाइस ऐसे हर कॉलम के अंदर आपको सिंपली अपनी अपनी जो है इनकम डालनी है। तो इससे होगा क्या, नीचे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं टोटल इनकम हमारी 6 लाख रुपए आ रखी है। और यहाँ पे आपको अच्छी बात ये ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर डिफरेंस भी बता देगा कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम यहाँ पे चूज आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 6 लाख रुपए के ऊपर 33,800 रुपए का टैक्स वगैरह बन रहा था, 50,000 का टीडीएस कटा हुआ है, तो 33,800 रुपए उसमें से माइनस हो जाएगा और केवल 16,200 रुपए का हमें यहाँ पे रिफंड मिलेगा। ऐसे गाइस अगर मान लीजिए अगर आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह भी है तो भी यहाँ पे आपको डिडक्शन के नीचे कॉलम्स वगैरह मिल जाने वाले हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ही हमारा पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, 5 साल की एफडी होगी, जो 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है हमें एटीसी के अंदर, अगर वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा 4 लाख का 50,000 रुपए का टोटल नेट इनकम हो गया, यानी 5 लाख के नीचे हो गया और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला और पूरे के पूरे 50,000 रुपए का हमें यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है। ये पूरा कैलकुलेटर यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आना है, यहाँ पे आना है इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23 और 24, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पे सिंपली गाइस आपको आईटीआर 1 फॉर्म चूज करना है। अगर आपकी नॉर्मल सी इनकम है, एफडी की इनकम है या कोई अदर इनकम है, अगर आपने सेल ऑफ सिक्योरिटी यानी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर भी डील किया है तो आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको आईटीआर 4 वगैरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आईटीआर 1 कर लेता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 1 के साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, अदर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आपके खुल जाते हैं सिंपली तरीके से शेड्यूल। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, यहाँ पे सिंपली आप अदर्स डाल सकते हैं, फिर नीचे चले जाइए, फिर यहाँ पे आपको टैक्स रिजीम पूछेगा। तो मैंने आपको इससे पहले जो एक्सेल शीट प्रोवाइड की है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को न्यू के साथ में जाना या फिर ओल्ड के साथ में, कौन सा आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका बैंक अकाउंट अपने आप ही नीचे आ जाएगा, आपको सिंपली कंफर्म करना है। गाइस आती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो गाइस यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको सभी को यहाँ पे स्किप करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे 3 शेड्यूल खुल जाएंगे, सैलरी खुल जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी खुल जाएगा और अदर सोर्सेज खुल जाएगा। तो देखिए आपका जहां से भी टीडीएस कटा हुआ था वो इनकम आपको डालनी है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर इंसर्ट की थी। मान लीजिए आपका बैंक से एफडी का इंटरेस्ट था, उसके ऊपर आपका टीडीएस कटा है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट कॉलम मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम होता है इंटरेस्ट। अगर आपका सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एफडी से वगैरह जो भी इंटरेस्ट था वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो 4.5 लाख रुपए हम लोगों ने डाला था कि 4.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह मिला है। ऐसे गाइस अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आपका डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटा है तो यहाँ पे आपको डिविडेंड की इनकम भी सिंपली यहाँ पे डालनी है और आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। मतलब अल्टीमेटली अगर एक लाइन के अंदर बात करूं, जहां से जो इनकम आपको आ रखी है, एआईएस के अंदर जो आपको इनकम दिख रही है या जिस इनकम के ऊपर भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, वो सारी इनकम आपको रेस्पेक्टिव कॉलम्स के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अगर सैलरी से है तो सैलरी में इंसर्ट करनी है, एफडी से टीडीएस कटा है तो एफडी में डालना है, कोई और अदर चीजें तो अदर इनकम में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पेक्टिव कॉलम के अंदर इनकम डालनी है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका डिडक्शंस का जाता है, यहाँ पे आप अपनी डिडक्शन वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे कि एटीसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए सिंपली 1.5 लाख रुपए की इनकम डिडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे डिडक्शन के कॉलम मिल जाएंगे। इन सभी के ऊपर डिटेल चर्चा हम लोगों ने अपने अलग से एक वीडियो बना रखा है, मैंने उसके ऊपर की हुई है, तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टैक्स पेड का। तो आपका जो भी टीडीएस कटा होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। तो अपना 26 एएस ऑलरेडी आपके पास में डाउनलोड है, उसके साथ में आप क्रॉस मैच कर लो। ये पूरा का पूरा टीडीएस का अमाउंट जो आपके 26 एएस के साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये अमाउंट पूरा ढंग से डला हुआ नहीं है तो यहाँ पे भाई आपको जो है एडिट वगैरह करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अमाउंट एडिट कर सकते हो, लेकिन हमेशा 26 एएस के साथ में हमेशा यहाँ पे मैच होना चाहिए। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंफर्म कराना। अब गाइस यहाँ पे लास्ट कॉलम आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो जैसे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर दिखा था, अगर 5 लाख के ऊपर की इनकम हुई आपकी भाई तो आपका टैक्स वगैरह बनेगा और टीडीएस से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन 5 लाख के अगर नीचे की आपकी इनकम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पूरा टैक्स माफ हो जाता है। और भाई आपका यहाँ पे कंफर्म करना है और जितना भी आपका टीडीएस का अमाउंट है ना, आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड। जी हाँ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है रिफंड्स वगैरह के लिए। और लेट सपोज अगर आपका रिफंड कम भी बनता है, इसका मतलब ये कि आपका कुछ टैक्स बन रहा होगा और वो टीडीएस के साथ में सेट ऑफ हो चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा आईटीआर का ऑफिशियल
फॉर्म आ जाता है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका वैलिडेशन सिंपली सक्सेसफुल हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक आधार ओटीपी डाल के आप अपनी रिटर्न यहाँ पे वेरीफाई वगैरह करा सकते हो। उसके बाद में गाइस जैसे यहाँ पे रिफंड आता है तो आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल की होगी, ई फाइल के अंदर जाकर आप व्यू फाइल रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने 22 जुलाई, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं 22 जुलाई 2022 को मैंने रिटर्न फाइल की थी, तो 4 अगस्त 2022 को मेरा यहाँ पे रिफंड आ चुका था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक का आपका टाइम लग सकता है। एक बार जैसे आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस होती है अच्छे तरीके से, उसके बाद में सिंपली आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड वगैरह भी आ जाता है। और गाइस इसके अलावा भी एक एनएसडीएल की वेबसाइट है जहां से आप अपना रिफंड वगैरह ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर वगैरह डालना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बता देता है कि किस डेट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका रिफंड ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया था और आपके अकाउंट, इस वाले अकाउंट नंबर के अंदर आपका डिपॉजिट कर दिया था। तो इस तरह से आप अपना टीडीएस वगैरह भी वेरीफाई कर सकते हो। क्या गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगाओ तो भाई हम लोगों ने आईटीआर के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरा डिटेल वीडियो है, आईटीआर 1 2 3 4 सबके ऊपर है। ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है और आईटीआर से रिलेटेड कैसे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा माई ऑनलाइन सीए, जिसके थ्रू आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग और अपना टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।